इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। पूछा आपसे गया है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, तो मेघ है जो हमारा, ये तत्सम है आपका शब्द, ठीक है। जेठ, भौरा, ठेस, ये सारे हमारे क्या हैं, तद्भव हैं, ठीक है। कौन से शब्द हैं, तद्भव हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत्सम हमारा जो शब्द है वो यमुना है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। जनेऊ, बिजली, रात, ये सारे आपके क्या हैं, ये आपके तद्भव शब्द हैं, ठीक है। और यमुना का अगर तद्भव शब्द बात करें तो यमुना का होता है आपका जमुना, ठीक है। जमुना होता है आपका, ऑप्शन बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है, श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा या है, या यही पूछा ही जाता है नॉर्मली, ठीक है। मेनली हमें ध्यान क्या देना है कि श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो मतलब है हमारा कि श्रृंगार जो है आपका, ये आपका तत्सम शब्द है और उन्होंने तद्भव रूप पूछा है, तो तद्भव हमारा होता है सिंगार, ठीक है। जो अधिकतर सभी के घरों में कि हम सिंगार कर लें, तो सिंगार जो है हमारा वो तद्भव है और श्रृंगार जो है वो आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, सौभाग्य शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा। सौभाग्य हमारा तत्सम है, ठीक है। सौभाग्य शब्द का तद्भव रूप है हमारा सुहाग, ठीक है। क्या है, सुहाग हमारा तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्षत्रिय शब्द का तद्भव रूप क्या है। क्षत्रिय शब्द का क्या होगा, तो ये हमारा हो जाएगा खत्री, ठीक है। खत्री हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, विद्युत शब्द का तद्भव रूप क्या है। विद्युत शब्द का तद्भव रूप क्या है, तो विद्युत जो है हमारा तद्भव, तो ये बिजली का पर्यायवाची है, ठीक है। विद्युत जो है हमारा ये बिजली का आपका पर्यायवाची है, तो तद्भव की बात करें तो हमारा बिजली हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसी को, मैं बार बार बोलती हूँ कि किसी को भी कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, भ्रमर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। भ्रमर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है, तो ये हमारा होता है भौरा, ठीक है। भौरा होता है और भौरा हमारा तद्भव शब्द है, भ्रमर हमारा तत्सम शब्द है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा,
इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। फिर हमसे पूछा गया है कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। तो जो हमारा तत्सम शब्द है वो नब्य हमारा तत्सम शब्द है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नया, नेबला, ये हमारे सारे तद्भव शब्द हैं। ठीक है, लेकिन यदि तत्सम की बात करें तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो ये वर्षा है जो हमारा ये तत्सम है शब्द है। ठीक है, वर्षा हमारा तत्सम शब्द है। बारात, हाथी, आंसू, ये हमारे क्या हैं, तद्भव शब्द हैं। अगर बारात का तत्सम की बात करें तो बारात का तत्सम होता है बर यात्रा। ठीक है, आप कहीं नोट कर लीजिएगा। हाथी का होता है हस्ती, क्या होता है, सॉरी, हस्ती। और अगर आंसू की बात करें तो आश्रु होता है। ठीक है, तो ये चारों मैंने आपको करा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। पूछा आपसे गया है कि इनमें से तद्भव शब्द आपका कौन सा है। तो जो खीर है हमारा वो तद्भव शब्द आपका है। ठीक है, क्या है, तद्भव है। अगर खीर के तत्सम की बात करें तो ये होता है हमारा क्षीर। क्या होता है, क्षीर। आप कहीं नोट कर लीजिएगा, जो भी इम्पोर्टेंट होता है मैं उसको करा ही देती हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगर तत्सम की बात करें तो क्षीर होता है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद क्या है। यह मकान मेरे भाई का है, तो आप समझ सकते हैं कि वो संकेत कर रहा है। तो ये संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण आपका हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका है हाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट की बात करते हैं। यदि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है। तो मस्तक का पर्यायवाची अगर बात करें तो हमारा ललाट है। ठीक है, ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगर अन्य की बात करें तो भाल भी होता है, एक सेकेंड, भाल होता है, माथा होता है। ठीक है, माथा आदि हमारे सारे क्या है, मस्तक के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्या है, यदि आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपनी क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लें। ठीक है, 240 से आप 360 करके देख सकते हैं तो आपको सारा कुछ क्लियर दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमृत का पर्यायवाची क्या होगा। अमृत का पर्यायवाची क्या होगा। तो ये हमारा सोम माने होता है अमृत। ठीक है, इसके बहुत सारे होते हैं। यदि बात करें तो पीयूष होता है। ठीक है, मधु होता है, सुधा होता है, मैं ऐसे लिख दे रही हूँ,
जीवनोदक होता है, सोम होता है, अमी होता है, अमीय होता है, सुरभोग होता है। मैं आपको बता दे रही हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। देवाहार आदि होते हैं आपके, ठीक है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट की बात करें तो शिव का पर्यायवाची क्या होगा। शिव का पर्यायवाची आपका है श्रीकंठ, ठीक है। श्रीकंठ है जो शिव जी हमारे महंत, इनके और अनेक बहुत सारे होते हैं। तो शंकर होता है, उमापति होता है, ठीक है। शंभु होता है, और महादेव। त्रिपुरारी होता है, आदि होते हैं हमारे, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या राइट हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और उसके साथ मैंने आपको और अन्य सारे भी बता दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा इनमें से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है। पूछा आपसे गया है इनमें से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है। तो ये हमारे सभी हैं। पवन भी होता है आपका, समीर भी होता है, अनिल भी होता है, और एक हवा भी होता है। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये सभी ऑप्शन ही आपका यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब क्लास आपको कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक आप शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने नोटिफिकेशन को आप ज़रूर ऑन कर लें। थैंक यू एंड बाय बाय। कल फिर मिलते हैं। क्लास आपकी यहीं से समाप्त होती है।